बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अरेज एंड स्ट्रिंग्स। अपने प्रोग्राम्स के अंदर अभी तक हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए वो वेरिएबल्स एक वक्त में सिर्फ एक ही डाटा आइटम को होल्ड कर सकते थे, यानी उसके अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती थी। हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए वो एक सिंगल इंटीजर को होल्ड कर सकते थे, या वो एक कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को होल्ड कर सकते थे, या वो कोई करैक्टर स्टोर कर सकते थे, सिंगल करैक्टर। लेकिन जब हम अरे यूज़ करते हैं तो अरे इनफैक्ट कैन होल्ड वन अरे कैन होल्ड मोर देन वन डाटा आइटम्स, लेकिन उनकी टाइप जो है वो सेम होती है। अब अरे जो है वो हमारे पास इंटीजर्स की भी हो सकती है, कैरेक्टर्स की हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की हो सकती है, किसी भी डाटा टाइप की, जो हमने ऑलरेडी डाटा टाइप्स डिस्कस की हैं, किसी भी डाटा टाइप की एक अरे बनाई जा सकती है। और अरे जो है वो हम आगे चल के देखेंगे कि एक सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स है जिसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होंगे, जो वैल्यूज़ होंगी उस अरे के अंदर, वो एक कंसेक्टिव ऑर्डर के अंदर स्टोर हो रही होती है, और वो फिर हम एक्सेस कर रहे होते हैं। चूँकि कंसेक्टिवली स्टोर होती हैं तो उसको एक इंडेक्स वैल्यू असाइन कर दी जाती है, और उस इंडेक्स वैल्यू की बेस पे हम हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, और उस वैल्यू को किसी भी कैलकुलेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 5 वैल्यूज़ एक एरे के अंदर स्टोर करना चाहें ऑफ टाइप इंट विदाउट हैविंग टू डिक्लेयर 5 डिफरेंट वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 5 वैल्यूज़ को स्टोर करना हो तो ऑलरेडी जो हमने पढ़ा हुआ है, हमें इस तरह से 5 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, इंट ई। तो इस तरह से हमें 5 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर हम वो वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे। अगर हमारे पास डाटा एक ही टाइप का हो और उसकी नेचर भी एक जैसी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने स्टोर करने हो 5 स्टूडेंट्स के सैप आईडीज़, 5 स्टूडेंट्स के सैप आईडीज़ को स्टोर करना हो, तो जैसे मैं भी पहले बता रहा था कि हमें इस तरह से 5 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। सैप आईडी 1, फॉर एग्जांपल इंट सैप आईडी 1, इंट सैप आईडी 2, इंट सैप आईडी 3, इंट सैप आईडी 4, इंट सैप आईडी 5। तो 5 सैप आईडीज़ 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स के स्टोर करने के लिए हमें 5 डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए थे। अरे हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम एक ही वेरिएबल बनाएं ऑफ द नेम सैप आईडी, और उसके अंदर 5 वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। उसका साइज़ हम 5 रख लेंगे फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर वी कैन स्टोर 5 वैल्यूज़। जब हम एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, जैसे यहाँ पे इंट नम है, तो इस सूरत में क्या होता है, दिस वन मेमोरी लोकेशन इज एलोकेटेड टू द वेरिएबल नम। यानी जब एक सिंगल वेरिएबल हम बनाते हैं तो मेमोरी के अंदर उसको जो स्पेस एलोकेट होती है वो जस्ट एक सेल होता है। इन दिस केस उसका साइज़ तो 4 बाइट्स होगा, लेकिन हम कहेंगे कि एक लोकेशन एलोकेट होती है जो ये नम बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन जब आप एक अरे बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कह दिया दिस इज़ माई डाटा अरे, उसका साइज़ मैंने 5 रख दिया फॉर एग्जांपल, तो इस सूरत में क्या होगा, वेरिएबल तो एक ही है जिसका नाम है माई डाटा अरे, लेकिन उसके अंदर अभी जो लोकेशंस हैं वो एक नहीं है, बल्कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो पहले हमारे पास क्या था कि जब हम एक वेरिएबल बनाते थे तो उसके अंदर जस्ट वन वैल्यू, एक ही वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो सकती थी, और ये एक ही मेमोरी लोकेशन होती थी, इसी वजह से एक ही लोकेशन आती थी इसके अंदर। लेकिन जब हम अरे बनाते हैं तो ये देखें, ये इसका साइज़ बता दिया कि ये मेरी अरे है, उसका नाम है माई डाटा अरे, लेकिन उसका साइज़ क्या होगा, 5 होगा। साइज़ 5 का मतलब ये है उसके अंदर हम 5 डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर कर सकेंगे। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है, उसको मेमोरी लोकेशन 1 मिली, और इसको हमने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी कि जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो पहले उसकी टाइप आती है, फिर उसके साथ उसका वेरिएबल का नेम आता है। जब हम एक अरे डिक्लेयर करवा रहे होते हैं तो
उसमें भी हमें टाइप बताना ज़रूरी है और साथ में वेरिएबल का नाम आ गया इंट माई अरे फॉर एग्जांपल, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें साइज़ बताना पड़ता है कि ये जो मेरी अरे है इसका साइज़ क्या होगा। रिमेंबर, हमारे पास जो सिंपल वेरिएबल है, जो एक स्केलर वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है, लेकिन अरे के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। जब हम कहते हैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि वो वैल्यूज़ कितनी होंगी। वो 2 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, 100 होंगी, 1000 होंगी, 100,000 होंगी। तो वो हमें बताना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये इसका साइज़ है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सिंटैक्स है इसका, इसके अंदर ऐसे ही लिखेंगे। तो अब ये जो अरे बनी माई अरे, इसको आप कह लें कि एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी जिसका साइज़ होगा 5। फिर आप देखिए कि ये जब हम इस तरह से इसको मेमोरी जब एलोकेट होगी तो जो वैल्यूज़ हम इसके अंदर स्टोर करेंगे वो वैल्यूज़ तो यहाँ पे आ जाएंगी, ये जो 5 लोकेशन है इसके अंदर। लेकिन इनमें से जो हर लोकेशन है उसको एक इंडेक्स असाइन होगा। जो फर्स्ट वैल्यू है उसको 0 इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स 1 2 3 4। यानी अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्स हमारा 0 से लेके 4 तक होगा। अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10 तो इंडेक्स हमारा 0 से लेके 9 तक होगा। अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 100 तो इंडेक्स हमारा 0 से लेके 99 तक होगा। इंडेक्स से मुराद क्या है? इंडेक्स से मुराद ये है कि अब मेरे पास वेरिएबल तो एक ही है, आई हैव ओनली वन वेरिएबल और उसका नाम है माई अरे। तो मैं जब कहूँगा माई अरे ऑफ 0 तो इसका मतलब है मैं पहली वैल्यू को एक्सेस करूँगा। इसलिए कि मैं जस्ट माई अरे अगर लिखता हूँ तो माई अरे के अंदर तो 5 वैल्यूज़ हैं, तो मुझे हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स बताना पड़ता है कि माई अरे ऑफ 0, माई अरे ऑफ 1, माई अरे ऑफ 2, माई अरे ऑफ 3, माई अरे ऑफ 4। तो ये जो 5 है, दिस मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। यानी जब हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे होंगे, अरे डिक्लेयर करवा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो हम एक वैल्यू लिखेंगे इट मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू से मुराद ये है इट कैन नॉट बी ए वेरिएबल। भले हम ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करवा दें फिर भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिख सकते, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जो कंपाइलर है वो इस अरे को कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इसको पता होना चाहिए कि साइज़ कितना है। तो वो स्टैटिकली यानी उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन के वक्त उसको वो 5 जो लोकेशन है मेमोरी के अंदर वो कंसेक्टिव लोकेशन एलोकेट करता है। और चूंकि वो कंसेक्टिव लोकेशन होती हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितनी होंगी, वो 5 होंगी, वो 10 होंगी, वो 100 होंगी। तो दैट्स वाई ये जो नंबर है इट मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, अगर हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, मैं सिंपल वेरिएबल की साथ साथ जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए, कंट्रास्ट के लिए कि दोनों में अरे में और एक सिंपल वेरिएबल में फ़र्क क्या है। जब हम अरे यूज़ करेंगे तो हम इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ताकि दोनों में कंपैरिजन आप देख सकें। तो जब हम एक वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंट नम इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू 10 है ये उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाकर स्टोर हो जाएगी। जब हमने ये वेरिएबल, ये अरे इस तरह डिक्लेयर कराई हुई है, जैसे मैं इक्वल करके 10 लिखता हूँ तो इस सिंपल वेरिएबल को एक वैल्यू एलोकेट हो जाती है। सिमिलरली हम अरे को भी वैल्यूज एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन उस अरे के केस में क्या है, हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, सिंगल वैल्यू नहीं है। सिंगल वैल्यू होगी तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है 10। लेकिन जब हमारे पास अरे होगी और अरे को हमने इनिशियलाइज करवाना होगा तो वी नो कि अरे के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं। जैसे इस केस में आप देखिए हमारे पास अरे के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो वो वैल्यूज़ हमारे पास सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तो सेट को हम हमेशा लिखते हैं ब्रैकेट की, करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अरे को हम इनिशियलाइज करवाएंगे तो करली ब्रेसिस के अंदर वो सारी वैल्यूज़ दे देंगे और उसको सेपरेट करेंगे कॉमा के थ्रू कि दिस इज़ फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू। जब हम इस तरह से अरे को इनिशियलाइज करवाएंगे तो ये आप देखिए वो जो वैल्यूज़ हैं
वो जाके इस अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। यानी फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो 0 इंडेक्स पे, फिर 21 फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे 77, थर्ड इंडेक्स पे 5 और फोर्थ इंडेक्स पे 120। तो जब हम अरे इस तरह से इनिशियलाइज कराएंगे तो ये वैल्यूज़ जाके अरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अच्छा, अगर हमने ये सिंपल वेरिएबल डिस्प्ले करवाना हो या एक्सेस करना हो तो मैं सिर्फ लिखता हूँ सी आउट नम। तो नम के अंदर जो वैल्यू इस वक्त मौजूद है 10 वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इनमें से कोई वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो तो अरे की वैल्यूज़ हैं और अरे के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू तो नहीं है। तो इस वजह से जब भी हम अरे की कोई वैल्यू एक्सेस करेंगे तो हमें अरे के नाम के साथ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स भी बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, यानी अरे की कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं जब इस तरह लिखूंगा सी आउट माई अरे ऑफ 2, इसका मतलब मैं इस सेकंड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यानी सी आउट कौन सी वैल्यू हो जो सेकंड इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो सेकंड इंडेक्स के ऊपर 77 है, तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो 77 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं इसमें से किसी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखें नम इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे नम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम अरे की किसी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम लिखेंगे माई अरे ऑफ 3 इज इक्वल टू 65। इसका मतलब है मैं ये चाह रहा हूँ कि जो थर्ड इंडेक्स है उसकी वैल्यू 5 से अपडेट होके 65 हो जाए। तो इस तरह से थर्ड इंडेक्स के अंदर ये वैल्यू 5 से अपडेट होके 65 हो जाएगी। तो हम 1 by 1 अगर एक्सेस करना चाहें हर वैल्यू को, तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा माई अरे ऑफ 0, माई अरे ऑफ 1, माई अरे ऑफ 2, माई अरे ऑफ 3, माई अरे ऑफ 4। तो 1 by 1 अगर मैं हर एक को एक्सेस करूंगा तो मुझे 5 स्टेटमेंट इस तरह से लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक लूप यूज कर लें इसके अंदर तो उस लूप के केस में हम क्या कर सकते हैं, उस लूप के केस में हम हर वैल्यू को इंडिविजुअल एक्सेस नहीं करेंगे बल्कि एक ही दफ़ा स्टेटमेंट लिख देंगे माई अरे ऑफ आई, और मैं यहाँ पे देखें आई का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 5 तक चल रहा है। यानी आई की वैल्यू पहले 0 होगी और ये कंडीशन चेक होगी 0 इज़ लेस देन 5, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो माई अरे ऑफ 0, यानी क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 की जो वैल्यू होगी जो कि 34 है इस केस में वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज़ लेस देन 5, तो माई अरे ऑफ 1 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इज़ लेस देन 5, तो माई अरे ऑफ 2 डिस्प्ले होगी। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू है, माई अरे ऑफ 3 डिस्प्ले होगी। फिर 4 होगा आई, 4 इज़ लेस देन 5 और माई अरे ऑफ 4 डिस्प्ले होगा। जब इसकी वैल्यू 5 होगी ये कंडीशन फॉल्स होकर बाहर आ जाएगा। तो हमें हर एक को अलग लिखने के बजाय अगर हम ये इंडेक्स यूज़ कर लें आई और उसकी वैल्यू को हम चेंज कर दें फ्रॉम 0 to 5 1 by 1, तो हम हर वैल्यू को इस तरह से एक लूप लगा के एक्सेस कर सकते हैं।